हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का हमारा फिफ्थ क्लास की मेरिकुल बुक का जो सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है वो है फ्लाइंग टुगेदर। आई होप आप सभी टुगेदर का मतलब बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में ही समझ गए होंगे। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, राइट। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमेशा आपको भी लगता होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके टीचर्स आपसे कुछ चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि नहीं अभी ये काम करो, नहीं तब ये काम करो, आपको ये काम करना है, स्कूल के लिए जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट टाइम पर करो, स्कूल की बस टाइम पर लो, होमवर्क टाइम पर करो, स्कूल का टाइम टेबल सेट करो। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना व्हाट इज़ दिस, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं टीचर्स, पेरेंट्स, सभी लोग। बट इस चैप्टर से हमें जो मॉरल मिलेगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही रहेगा कि जो कुछ भी हमारे एल्डर्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं वो हमेशा किसी ना किसी स्टेज में आके हमें ऐसा पता चलता है कि वो ठीक ही कहते हैं। कभी हमें ऑन द स्पॉट ही पता चल जाता है, तो कभी थोड़े टाइम बाद हमें पता चलता है कि हमारे एल्डर्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमने जो कुछ भी कहा था वो सभी हमारे लिए बहुत अच्छा था। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। वॉट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। क्या होता है जब वो आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं और आपका मन नहीं होता वो करने का। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। एक बहुत घने जंगल में एक बहुत ही लंबा ट्री था। एक टाइम की बात बता रहे हैं हम, जहाँ पर एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जहाँ पर एक बहुत लॉन्ग ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो ब्रांचेस थी उसमें बहुत सारी लीव्स लगी होती थी जो एक आर्म्स की तरह दिखती थी। ऐसा लगता था ना बाहों में भरे हुए लीव्स हैं, इस तरीके से उसके ब्रांचेस थे। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, दे फेल्ट सेफ देयर। ये जो ट्री था ये घर था किन का, गीज का। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर बर्ड दिख रही है ना, इसे गीज बोलते हैं। ओके, तो ये जो ट्री था ये इन गीज का हाउस था। इनकी एक बहुत बड़ी फैमिली इस ट्री पर ही रहती थी। यहाँ पर इस ट्री पर ये लोग खुद को सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। जैसे कि हमारे घर में ओल्ड यानी कि हमारे दादा या दादी, नाना या नानी, ये सबसे ज़्यादा ओल्ड होते हैं जो कि हमें अच्छी बातें बताते हैं। कुछ मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स जो हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कुछ गलत होने वाला होता है या फिर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो ये लोग हमें पहले से अवेयर कर देते हैं कि नहीं आप ये मत करो, ये गलत है, या अगर आप इसे इस तरीके से करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा टाइम टू टाइम हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या हमारे घर के जो एल्डर्स होते हैं वो हमें अवेयर करते रहते हैं। ऐसे ही ये गीज़ की जो फैमिली थी इनमें एक वाइज ओल्ड बर्ड थी जो इन सभी में सबसे ज़्यादा एजेड थी या ओल्ड थी। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. इन्होंने नोटिस किया कि एक बार इनका जो टॉल ट्री था उसके बराबर में एक छोटा सा क्रीपर उग रहा है। क्रीपर का मतलब होता है वो पौधे जो किसी चीज़ के सहारे से बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट खुद पौधा नहीं बनता, खुद खड़ा नहीं होता, उसे बढ़ा होने के लिए, उसे और ज़्यादा हम बोलते हैं ग्रो करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपने हमेशा देखा होगा अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा है तो वो या तो वॉल के सहारे ऊपर जाएगा या फिर रस्सी वगैरह से आपको उसे ऊपर की तरफ बांधना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सके। इसे हम क्रीपर बोलते हैं। तो इनके जो टॉल ट्री था उसके बराबर में क्रीपर उग रहा था। जब जो गीज थे, वाइज ओल्ड बर्ड जो था, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने बाकी बर्ड्स को ये बात बताई। डू यू सी दैट क्रीपर, उन्होंने कहा क्या आप सभी ने ये क्रीपर देखा। ही सेड टू देम लेट अस डिस्ट्रॉय इट, उन्होंने कहा चलो इसे ख़त्म कर देते हैं, मतलब इसे काट देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, सभी बर्ड ने कहा क्यों, ये काटना ज़रूरी है क्या, हम इसे क्यों काटें। आस्क द गीज इन सरप्राइज, शॉक होकर उन्होंने ये चीज़ बोली, क्यों भाई ये क्यों काटें हम, ये तो इतना छोटा सा है, ये क्या कर लेगा हमारा, है ना। तो इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू। ठीक है, सभी बर्ड्स ने क्या कहा, अरे ये तो इतना छोटा सा है, ये हमारा क्या कर लेगा, हम इसे क्यों काटें। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब वाइज ओल्ड बर्ड जो थे
वो कहते हैं मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। उन्होंने कहा कि जो छोटा सा क्रीपर आपको दिख रहा है ना, जिसे आप बहुत छोटा सा बोल रहे हो, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये ग्रो हो जाएगा बहुत जल्दी, तो ये बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इट मीन्स अभी जो ये छोटा सा लिटिल आपको क्रीपर दिख रहा है ना, ये अभी तो आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और बहुत ठीक हो जाएगा। वट ऑफ दैट आस्क द गीज, वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। वो जो वाइज ओल्ड बर्ड होते हैं वो सभी को बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जब ये छोटा सा पौधा, छोटा सा क्रीपर बड़ा हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा है कि आज ये छोटा है, नाजुक है, हम इसे इजीली कट कर सकते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, ये हमारे ट्री, जो हमारा टॉल ट्री है फॉरेस्ट में, उसके अराउंड ग्रो हो जाएगा, उसके अराउंड ऐसे सर्कल में ग्रो हो जाएगा, तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। कोई भी हंटर, हंटर मीन्स शिकारी, कोई भी शिकारी आएगा और इजीली पेड़ पर चढ़कर ये हम सबको मार सकता है। ओके, वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट विड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। यहाँ पर वो कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, ये अभी बहुत छोटा है और इसके बड़ा होने में ना अभी बहुत टाइम है, हमें बहुत दुख होगा इसे मारने में। सभी बर्ड्स क्या रिप्लाई करते हैं, हमें बहुत दुख होगा। पिटी का मतलब होता है सैड होना, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सैड होना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अब जो ओल्ड वाइज बर्ड होते हैं वो सभी को एडवाइस करते हैं कि अभी ये छोटा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे काट दो, आगे जाके ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अभी तो हम इसे ईजिली कट कर देंगे, बट जब ये हार्ड होगा, जब ये थिक हो जाएगा, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब हम इसे ईजिली कट नहीं कर पाएंगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे देखेंगे, बट उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। उन्होंने जो उनके फैमिली में सबसे ज़्यादा ओल्ड बर्ड थे, द वाइज ओल्ड बर्ड, उन्होंने जो एडवाइस दी थी सभी बर्ड्स को, सभी बर्ड्स ने उसे अनदेखा कर दिया, भूल गए और ठीक है कह के वहाँ से हट गए। इट बिगिन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब वो जो छोटा सा क्रीपर था वो बढ़ता गया और जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ट्री के अराउंड होते होते ऊपर तक पहुँच गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। अब ये धीरे धीरे बढ़ता गया, स्ट्रॉन्ग होता गया और एक मोटी रस्सी की तरह स्ट्रॉन्ग बन गया। वन मॉर्निंग वन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन सुबह जब सभी गीज यानी कि जितने भी बर्ड्स उस ट्री पर रहते थे, वो ट्री जिन भी बर्ड्स का हाउस था, वो सब खाने की तलाश में उड़ गए सुबह। ठीक है, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। अब एक शिकारी फॉरेस्ट में एंटर हुआ। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव। अब वो वहाँ गया जहाँ पर ये गीज रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। अब शिकारी के मन में क्या सवाल आता है, जैसे ही ये बर्ड्स वापस आएंगे मैं इन्हें पकड़ लूँगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि उसे इजीली रास्ता मिल गया ऊपर जाने का, उस क्रीपर के सहारे वो पेड़ पर चढ़ गया। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. अब जब क्रीपर के सहारे हंटर शिकारी ऊपर चढ़ा, देखो इस तरीके से वो ऊपर चढ़ा और उसने ऐसे नेट पूरे पेड़ पर बिछा दिया। ओके, देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। अब वो नीचे उतर गया और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, आफ्टर 4 o'clock, जब सभी गीज वापस आए अपने घर, दे डिडंट नोटिस द नेट। अब जब हम अपने घर थक हार के आते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स जब बाहर से काम वगैरह करके घर आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करते। हम भी जब स्कूल से आते हैं तो बहुत ज़्यादा थके होते हैं, तो भी हम स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करते। ऐसे ही बर्ड्स भी जब बाहर से खाना सर्च करके, फूड सर्च करके अपनी जगह पर आए, अपने घर पर आए, तो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि उनके घर में
एक नेट बिछा हुआ है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट। वो जाल में फंस चुके थे, उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ से बाहर निकलने की। दे वर ट्रैप्ड, ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, बट कुड नॉट, लेकिन कुछ ना हो सका, उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। अब गीज क्या चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, जाल में फंसे थे, ठीक है। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। कह रहे हैं हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फस नाउ, डोंट मेक अ फस नाउ, ये कौन बोलता है, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। उनके फैमिली में जो सबसे ओल्ड बर्ड होते हैं, लेट्स लुक एट दिस, ये आपको पिक्चर दिख रही है, देखो इन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लगाते हैं, ये वाइज ओल्ड बर्ड है, ठीक है। इन्होंने कहा अब चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। फस का मतलब होता है किसी चीज़ से घबरा कर चिल्लाना, क्या करें, बचाओ, ये क्या हो गया, अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये घबराना, ठीक है। वो कहते हैं अरे अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिडंट, लेकिन तुम सब ने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। वो कहते हैं चलो देखते हैं अब क्या होता है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। वो कहता है कल सुबह हंटर फिर आएगा और हम सबको मार देगा। अब ये सुनकर सभी बर्ड्स और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वी वर फूलिश kept the birds, wept the birds, we are very sorry we didn't listen to you, please tell us what to do। अब जितने भी बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, हमने उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब बताइए ना प्लीज़ कि हम क्या करें और कैसे इस जाल से बाहर निकलें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइज बर्ड। अब वाइज बर्ड क्या कहते हैं, ठीक है ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter comes you must all pretend to be dead। वो कहता है जैसे ही हंटर आए, जैसे ही शिकारी आए, आप लोगों को पता चले कि वो आ रहा है, तो आप सब ऐसा रिएक्ट करना कि आप सब डेड हो गए, मर गए आप सभी। जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। उन्होंने कहा कि हंटर मरे हुए बर्ड्स का क्या करेगा, वो तो उन्हें बेच भी नहीं पाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो आप सबको ग्राउंड पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। उसने कहा कि जो हंटर हमारे पास आएगा, जब वो ऊपर चढ़ के देखेगा कि हम सब मर गए, तो हम उसके लिए तो हम बेकार हो जाएंगे, तो वो इतना वज़न उठाने से बेहतर वो सोचेगा इन सबको नीचे फेंक देता हूँ, फिर नीचे से उठा कर ले जाऊँगा। तो वो ट्री पर चढ़ता है, उस क्रीपर के सहारे हंटर चढ़ेगा और हम सबको एक एक करके नीचे फेंकता रहेगा, ठीक है। व्हेन द लास्ट ऑफ us has been thrown down we must quickly get up and fly away। अब वाइज ओल्ड बर्ड कहते हैं जैसे ही वो सारे बर्ड्स को फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा, जो लास्ट बर्ड को वो फेंकेगा, जैसे ही लास्ट बर्ड नीचे गिरे तुरंत हम सब उड़ जाएंगे। ओके, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप। अब मॉर्निंग हो जाती है, हंटर आता है और पेड़ पर उसी क्रीपर के सहारे चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वो सभी गीज को नेट में देखता है। दे आर ऑल डेड, वो देखते हैं अरे ये तो मर चुके हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। अब वो जो होता है वो बहुत हल्की आवाज़ में खुद से कहता है, ठीक है, इन सबको नीचे फेंक देता हूँ वन बाय वन। अभी जो बर्ड्स हैं फिर मैं इन्हें नीचे से उठा कर ले जाऊँगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्ल्यू अवे। अब जैसे वो वन बाय वन प्लान के अकॉर्डिंग फेंकता रहता है, वैसे ही लास्ट वाले बर्ड का जब नंबर आता है वो गिरता है और तुरंत सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। ये सब द वाइज ओल्ड बर्ड की प्लानिंग के बिल्कुल अकॉर्डिंग होता है। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। अब जो हंटर होता है, शिकारी होता है, देखो इसका फेस कैसा लग रहा है, बिल्कुल सरप्राइज, चौंक गया, अरे ये क्या हो गया, अभी तो ये सब डेड थे, अचानक से ये सब कैसे उठ गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे। अब पेड़ पर चढ़ा वो देखता रहता है, अरे ये सब तो उड़ गए, अब क्या होगा, ठीक है। वो सब उन सबको दूर जाते हुए उड़ जाते हुए देखता ही देखता रह जाता है और सारे बर्ड्स ट्री छोड़कर नेट से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी आज यही है कि हमें अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की हमेशा बात माननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में वो हमारे लिए एक अच्छी बात ही हमें बताते हैं। वो वही चीज़ें हमें बताते हैं जिनसे हमारा अच्छा हो सके। आई होप कि आगे से आप सभी अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, ताकि आप लाइफ में कुछ भी खो ना सकें। जैसे कि ये बर्ड्स एक मुसीबत में फंस गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंड फादर, मदर या फिर एक ओल्ड गीज़ की बात नहीं मानी थी। ठीक है, आप सभी से मैं ये उम्मीद करूँगी कि आगे आप सभी अपने पेरेंट्स की, एल्डर्स की और टीचर्स की सभी बात मानेंगे, ताकि आप सब किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना फंसें। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फ्लाइंग टुगेदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द गीज़ लिव। यहाँ पर पूछा गया जो गीज़ थे, जो बर्ड्स थे, वो कहाँ रहते थे। आंसर इज़ द गीज़ लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट। जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि एक बहुत घने जंगल में एक सबसे ज़्यादा टॉल ट्री था, वही ट्री जो था वो होम था उन गीज़ का, उसी ट्री पर वो गीज़ रहा करते थे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। हमने क्रीपर की बात की थी। क्रीपर वो पौधा होता है जो किसी के सहारे बड़ा होता है। तो जो ओल्ड वाइज बर्ड थे, उन्होंने क्यों एडवाइस किया सभी बर्ड्स को कि उस पौधे को, उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो। द आंसर इज़ द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री टू किल देम। उन्होंने ये एडवाइस इसीलिए दी थी ताकि आगे चलकर जब ये क्रीपर बड़ा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कोई भी हंटर उस क्रीपर के सहारे पेड़ के टॉप पर ना चढ़ सके। अगर वो पेड़ के टॉप पर चढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो ट्री पर बर्ड्स रहते हैं, जिनका हाउस है वो ट्री, वो उन सबको मार देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डिड द गीज़ क्राई हेल्प हेल्प। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है कि गीज़ क्यों रोने लगे थे, हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रहे थे वो लोग। ठीक है, द आंसर इज़ द गीज़ क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी स्टोरी पढ़ते हुए कि जब गीज़ जो थे वो सुबह मॉर्निंग में खाना लेने के लिए चले गए थे, तो हंटर आया था और उसने ट्री पर ट्रैप करने के लिए नेट बिछा दिया था। ठीक है, अब जब इवनिंग में वो सभी बर्ड्स गीज़ वापस आए थे तो वो उस नेट में फंस गए थे, इसीलिए वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द चीज वर डेड। हंटर 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 ने क्या किया जब उसने सोचा कि ये जितने भी गीज़ हैं, ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चीज़ नहीं है, ये गीज़ है। ओके, उसने क्या सोचा जब ये गीज़ मर चुके थे, तो हंटर ने सोचा अब मैं इन्हें नीचे फेंकता रहता हूँ ग्राउंड में, और मैं इतना भारी वज़न पेड़ पर से नीचे लेकर क्यों जाऊँ, मैं इन्हें नीचे से उठाकर फिर घर ले जाऊँगा। तो वो वन बाय वन सभी गीज़ को ट्री से नीचे फेंकता गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वाई डिड द गीज़ प्रिटेंड टू बी डेड। गीज़ ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों दिया कि वो मर चुके हैं। दे प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड नॉट हार्म देम। गीज़ ने सोचा, क्योंकि ये एडवाइस, ये फिर से प्लान जो दिया था दोबारा से उस हंटर से बचने के लिए, द वाइज ओल्ड बर्ड ने ही दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जब मर जाएंगे बर्ड्स तो हंटर के किसी काम के नहीं रहेंगे, वो उन्हें बेच नहीं सकेगा। हम मरने की एक्टिंग करते हैं ताकि वो हमें कोई हार्म ना पहुंचा सके, वो हमें मार ना सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।